1990 में जब राजीव गांधी से मिलने आए थे, वो थोड़ा इशू था गांव में कुछ। ये राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं आप, तो क्या आपके पिताजी पॉलिटिक्स में थे? आप जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पे कौन सी पोस्ट थी आपकी? ये काम मेरी नज़र में एक ऐसा काम है 10 मिनट में नगद पैसा मिल जाता है कि इतने बेकार रेट में भी मैंने एक दिन में 4,500 रुपये काम कर रखा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप? पीछे की आपने वीडियो में देखा कि हम एक शख्स से मिले और उनकी कहानी को हमने आपके सामने रखा। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेली, उतार और चढ़ाव देखे और उसके बाद वो ऐसी जगह पर आके ठहरे जिसे हम कहते हैं बाइक टैक्सी। लेकिन क्या बाइक टैक्सी से उनके जीवन में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? क्या उस ऊंचाई से नीचे आने के बाद बाइक टैक्सी वाकई में उनका सहारा बन पाई या नहीं बन पाई? और बाइक टैक्सी के बारे में आज उनकी क्या राय है, ये सब कुछ जानेंगे हम एक ऐसे ही शख्स से जिनका नाम है कृष्णा जी। तो कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं कृष्णा सर? आप कैसे हैं बताइए? बहुत बढ़िया सर, बहुत दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कृष्णा जी देखिए, जी। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपकी कहानी को दिखाना चाह रहे हैं ताकि दर्शक ये समझ सकें कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरीके से वो उनको झेलते हुए आगे बढ़ता है। जिस तरीके से आज हम आपकी सक्सेस की कहानियाँ जानते हैं कि आज आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप अपनी कहानी अपनी जुबानी ही बताएं। एक्चुअली में मैं पहले जॉब करता था ओखला फेस 1 में, एक मेडिसिन कंपनी थी। वो एक्चुअली में कंपनी अभी भी थी, लेकिन 2023 में कंपनी का प्रोडक्शन लेवल हाई हो गया, बड़ा हो गया, तो स्पेस भी उनको ज़्यादा चाहिए, तो अपनी कंपनी शिफ्ट कर गई है बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़। अब मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो मुझे आने जाने में कन्वेंस में बहुत दिक्कत होती थी। शुरू में 1-2 बार मैं गया तो बहुत, लेकिन थोड़ा मुझे पहुंचता भी लेट था, और कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा जाने में, 2 घंटा 2.5 घंटा आने में, 5 घंटे तो आपके इसी में चले तो इसी में चला जाता था। और मुझे वो लोकेशन भी मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा भीड़ टाइप का एरिया था। बल्लभगढ़ हर जगह मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा, अगर हम ये बात करें कि आपकी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप मूल रूप से दिल्ली के निवासी नहीं हैं, तो आप एक्चुअल में बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, मैं बैकग्राउंड मेरा वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी से है। सिलीगुड़ी से? जी। अच्छा, तो सिलीगुड़ी से आप के फादर वादर ही मेरे ख्याल से आ गए होंगे? हाँ, मेरे पिताजी 93 से पहले ही आ गए थे। हाँ। तो फिर उसके 1-2 बार आए। वो 1990 में जब राजीव गांधी से मिलने आए थे, वो थोड़ा इशू था गांव में कुछ, तो राजीव गांधी से मिलके फिर वो चले गए थे। ये राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं आप, तो क्या आपके पिताजी पॉलिटिक्स में थे क्या? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं थे। हाँ। तो एक्चुअली में वहाँ का जो गांव का मुखिया था, कोई मुद्दा था हमारे वहाँ पे, तो फिर वो वहाँ के जो प्रधान जी थे, और कई सारे गांव के प्रधान जी ने, यहाँ पे जो संसद मार्ग है राजीव गांधी के घर के पास है, फिर वो आए थे, फिर मिले भी थे वो। अच्छा, अपनी समस्याओं को रखने के लिए आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर, आपके पिताजी और उनके सहयोगी इतनी दूर आए थे, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे धीरे धीरे हो सकता है कि फिर सेटल हुए हों। क्योंकि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ दिल्ली में रहते हुए? ये मैं 93 में आया था, जब मैं 9 साल का था। 9 साल के थे, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप मूल रूप से अब दिल्ली के ही निवासी हैं। जी। अच्छा, आप जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पे कौन सी पोस्ट थी आपकी? जी, मैं था प्रोडक्शन सुपरवाइजर। प्रोडक्शन सुपरवाइजर। आपकी सैलरी कितनी थी? सैलरी हमारी थी 19,000 रुपये। 19,000 रुपये। और ये कब की बात है 19,000 रुपये? ये बात है 2022 में। 2022 में 19,000 रुपये थे। तो आपको 19,000 ठीक लगते थे? 19,000 अगर मैं ये ओखला फैशन में था तो ठीक था, लेकिन उतना घर आपका पास में पड़ता था, तो अदर कोई खर्चे होते ना, तो इसलिए। लेकिन जैसी कंपनी शिफ्ट हो गई तो 19,000 मेरा कोई खास नहीं, और टाइमिंग आना जाना बल्लभगढ़ में मेरा फिर वो खर्चे ज्यादा हो जाते। जी। तो आपने फिर उसको छोड़ने के बाद आपने फिर बाइक टैक्सी चालू कर दी? नहीं, अचानक से बाइक टैक्सी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं शुरू में फिर जगह इंटरव्यूज भी दिए, तो वहाँ पे वैकेंसी पे कहीं होती थी, कहीं नहीं होती, कहीं सैलरी कम होती थी, कहीं 15,000 दे रहा है। तो मैंने कहा यार 19,000 एक चीज़ और बता दूँ, 19,000 तो मेरी 8 घंटे थी, कई बार ओवर टाइम मिला के भी मेरी ज़्यादा हो जाती थी। महीने 25 के आसपास हम मान लेते हैं। महीने का तो एवरेज आप 24-25,000 मान के। अब आपकी जो खोज थी वो एक ऐसी जॉब की खोज थी जिसमें कम से कम 24-25,000 रुपए के आसपास आपको मिलने ही चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आपकी खोज कहाँ पर जाके खत्म हुई? तो शुरू में तो मुझे नौकरियां नहीं मिली। 15-16 हज़ार में तो कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि विद फैमिली रहते हैं। तो उसके बाद मैं सोचे थे तो कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह देखने लगा। तो ऐसे वीडियो स्क्रॉल करते करते आपकी भी वीडियो कई सारी आई, और भी यूट्यूबर की वीडियो आई, तो मैं उन वीडियो को देखता था। लेकिन मैं जितने भी थे, मैं सबकी वीडियो को, बहुत से यूट्यूबर होते हैं ना, बहुत सारे जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो मैं उनको जस्टिफाई करता था
कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे करते करते फिर एक मुंडगा में एक लड़का था, वो मिला मेरे को, मतलब इंस्टाग्राम पे उन्होंने मिला। तो फिर बोला कि भाई मैंने उनसे इंस्टाग्राम में कुछ सवाल पूछे, तो फिर बोला कि हाँ, जब तक आपके पास कुछ अर्निंग की सुविधा नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप खर्चे पाने के लिए इस काम में आ सकते हो। आपको अब बाइक टैक्सी चलाते हुए कितने साल हो चुके हैं? मैं 2022 में नौकरी छोड़ी थी, तो फिर मैंने लगभग 6 महीने तक तो मैं खाली रहा। तो मेरा घर का खर्चा जो मेरा पीएफ प्रोविडेंट फंड था उसी से मेरा चलता था, जो 2 महीने बाद ही लगभग आ गया था। उसके बाद फिर मैंने बाइक भी ले ली। लगभग 2023 में मैंने काम ही शुरू किया। 2023 में काम जी, चालू जी, किया। जी। कुल मिला के ये कहें कि 3 हमने साल। अपनी वीडियो के अंदर हम अक्सर कहते हैं कि ये काम हारे का सहारा है, जिसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, वही कह सकते हैं। और वो हार गया तो बाइक टैक्सी उसका सहारा बन जाती है। वही। तो लास्ट में बाइक टैक्सी भी आपका सहारा बन गई। हाँ, मैं तो तो आप कौन सी कंपनी पे ज़्यादा काम करते हैं, या ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा बेटर है? सिर्फ किराए की बात नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट, कंपनी का सपोर्ट, कस्टमर, उनके फेयर कैसा है, कमीशन, इन सब चीज़ों को लेके आपको कौन सी कंपनी बेटर लगती है? शुरू में जब मैंने इस काम को शुरू किया था, तो सारी कंपनियां रेट सही देती थी, चाहे वो रैपिडो ले लो या ओला ले लो, उबर ले लो, तीनों का जो है ना इक्वल रेट था। अचानक स्टार्टिंग जो इस कंपनी में सबसे पहले जो है ना स्टार्टिंग रेट कम करने गया, सबसे पहले ओला ने करा। अच्छा, सबसे पहले ओला ने करा। जो 20 किलोमीटर की राइड थी 180, 90 या 200 तक मिल जाती थी विदाउट सर्ज। तो फिर ओला ने उसको क्या कर दिया, डायरेक्टली कम कर दिया, 120 रुपये कर दिया। अच्छा, जब ओला ने 120 कर दिया तो एक चेन बन गई कंपटीशन की कंपनियों में आपस में। फिर फिर हमने ओला को बिल्कुल छोड़ दिया, हमने अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल मार दिया। वेरी गुड। उसके बाद हमने उबर और रैपिडो करने लगे। फिर धीरे धीरे क्या करा, उबर ने कम कर दिया। अच्छा, हाँ, ओला को देखने गए। हाँ, और उसके बाद जब उसके कस्टमर के ऊपर इफेक्ट पड़ना लगा होगा, उसे लगा मेरे कस्टमर टूट रहे हैं, ओला के पास जा रहे हैं, हाँ, तो उबर ने कम कर दिया। तो उबर ने कम कर दिया, लेकिन एक ही बार में कम नहीं किया। जैसे कि सरकार अगर पेट्रोल का रेट बढ़ाती है एकदम से 20 रुपए तो नहीं बढ़ाती है ना। पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, अच्छी तरह से। फिर उबर ने क्या करा, पहले रेट कम करा, 5 रुपए कम कर दिया 10 किलोमीटर के। फिर 3 महीने बाद फिर 5 रुपया, फिर 6 महीने बाद आपका फिर 5 रुपया। ओवरऑल ऐसे करते उसने 1 साल तक रेट कम करता गया। अब ये नौबत आ गई उबर में कि उबर एकदम से रेट के मामले में सबसे एकदम ही खत्म कंपनी। अब इस वक्त आपका कहना यह है कि चाहे रैपिडो हो या ओला हो, उससे भी गिरा हुआ रेट उबर दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल गिरा हुआ रेट दे रहा है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ से ना आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप झूठ बोलना, और मैं दर्शकों आपको हर चीज़ सच भी बताना चाहूँगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा था जब मैं बाइक टैक्सी चलाता था, जिसमें आजकल संजय जी एडमिन में हैं, और वही उस व्हाट्सएप ग्रुप को देखते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इनके बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे थे जो ये शाम को काम करने के बाद डालते थे। और मैंने उसमें यह देखा था कि ये एक दिन में उबर से 1400, 1500, 1800, 2-2 हज़ार रुपए तक कमाते थे। तो फिर आप कैसे भी होता है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि उबर बहुत बेकार रेट देता है? एक पहले तरीका क्या है फिर कि इतने बेकार रेट में भी काम करके आप बोल रहे हो कि आप 2000 रुपये कमा रहे हो? कैसे? एक सिक्के के 2 पहलू होता है। दूसरा पहलू हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर दर्शक इस वक्त बाइक टैक्सी वाले हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि कम रेटों में भी आप 2000 रुपये का काम कैसे कर लेते हैं। एक सिक्के का 2 पहलू इस तरह से है। अभी मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया। नेगेटिव पॉइंट ये है कि रेट इतना कम कर दिया, अगर अभी कोई नया आना चाहे तो उबर में काम कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुझसे भी पुराने, उन्होंने तो उबर को बिल्कुल छोड़ ही दिया। ठीक है, क्योंकि इस तरह का रेट में कौन काम करेगा। आजकल नॉर्मल क्या रेट चल रहा है, थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालेंगे? अगर लंबी राइड अगर हम लेंगे 6 रुपये 7 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। 6 रुपये से 7 रुपये के बीच में पर किलोमीटर का रेट मिलेगा। यानी अगर 60 किलोमीटर गए तो 300 रुपये के आसपास का मिलेगा, वही मिलेगा। और अगर हम छोटी राइड की बात करें तो अब मैं आता उसकी पॉजिटिव पॉइंट। यानी ये वो राज है, वो राज है जो सब दिमाग का खेल होता है। दोस्तों, ये दिमाग का जो खेल है ना भाई, ये दिमाग का खेल आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि छोटी छोटी राइड में और केवल एक छोटे से एरिया में ये काम करते हैं और रोज के 2000 रुपए के आसपास कमा के लेके जाते हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। बताओ। एक्चुअली में क्या है ना, हार्ड वर्क
तो हर कोई करता है, करना चाहिए। एक मजदूर भी करता है, हार्डवर्क करता है ना। बिल्कुल। लेकिन वो मजदूर 20 साल 30 साल भी नौकरी करेगा या मजदूरी करेगा, हाँ। फिर भी वो अमीर नहीं बन सकता, वो तब भी लास्ट में मजदूरी ही मजदूरी रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हार्ड वर्क जरूरी है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड। तो स्मार्ट वर्क क्या है? इस बाइक टैक्सी में हम पहली बार सुन रहे हैं कि बाइक टैक्सी में स्मार्ट वर्क होता है। एक्चुअली में क्या है ना, उबर ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, बिल्कुल। तो हमने भी चेंज करी। क्या चेंज किया आपने ऐसा? जैसे आप देखिए, उबर में आप लंबी राइड लेंगे तो हाँ उसमें कुछ नहीं बचेगा, पेट्रोल आपका खर्चा में कुछ नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल। और अगर आप ऐसी लोकेशन में कहीं चले गए, पता चला वहाँ से खाली भी आना पड़ गया, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को जो है ना मैंने डेवलप किया कि क्या है, स्ट्रेटेजी को डेवलप किया कि हो क्या रहा है उबर में। लेकिन अब उबर ने जिस तरह से चाल चली, वो डाल तो हम पात है नहीं। तो ये बात को आप ज्यादा घुमाओ मत। देखो अच्छा। आप ये डाल पात करके ना घुमाओ मत। कड़ी मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी आपने इस्तेमाल किया। सीधा उस पॉइंट पे आओ, वो इस्तेमाल क्या था? इस्तेमाल ये था कि उबर में अगर आप काम करना चाहते हो, पैसा अच्छा काम करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग राइड लेते हो तो बिल्कुल अब दिन भर में आप 700-800 भी नहीं कमा पाएंगे। ये तो एकदम सच बात है। अगर आप दिमाग से स्मार्ट वर्क से काम करेंगे, आप अपना एक एरिया चुन लीजिए। जैसे मैंने साउथ दिल्ली चुन रखा है, ओनली साउथ दिल्ली से बाहर मैं कभी नहीं जाता था। जब रेट सही था उबर का तो मैं ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर हर जगह चला जाता था, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा तो मैं कई बार गया हूँ। उबर की राइड ले गया तो रेट अच्छा था, मुझे क्या दिक्कत आया। जैसे कंपनी ने रेट कम कर दिया, फिर मैंने धीरे धीरे अपनी उसको स्मार्ट वर्क को डेवलप किया। फिर मैंने 1-2 दिन ऐसे करके देखा, मैंने कहा अरे ये तो बढ़िया काम हो रहा है। छोटी राइड में उबर बहुत अच्छा रेट देता है और रैपिडो से भी अच्छा रेट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 किलोमीटर की राइड उठाते हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी बहुत सारी पड़ी है, मैं कहूँ तो मैं आपको दे दूँगा, आप लगा सकते हैं। आप 3 किलोमीटर की राइड में 55 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ये तो नॉर्मल मैंने भी देखा है, ऐसी बात नहीं लेकिन अगर वही 3 किलोमीटर सेम टाइम उसमें सेम लोकेशन पे आप 3 किलोमीटर अगर रैपिडो की राइड लेते हैं तो आपको 28 रुपये मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि 3 किलोमीटर में 55 रुपए, हो सकता है उस एरिया में सर्च लगा हुआ हो। ना सर्च अगर होगा तो उसमें दिखा देगा ना। हाँ। सर्च तो अलग से नजर आ जाता है, वो स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। हाँ। लेकिन विदाउट उसकी सर्च की मैं बात कर रहा हूँ। आपका ये कहना है कि आपने ये तरीका खोज के निकाल लिया और ये छान छून के आप इस डिसीजन पे आ गए हैं जी। कि छोटी राइड में रैपिडो में पैसे नहीं है। बिल्कुल। हाँ, रैपिडो में है, लॉन्ग राइड में पैसे है। लॉन्ग राइड में पैसे है, छोटी राइड में रैपिडो में पैसे नहीं है, और छोटी राइड में उबर में बहुत अच्छा पैसा है। उल्टा है दोनों कंपनियों का। तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपने 3 किलोमीटर की राइड करी, 3 किलोमीटर का आपको नॉर्मली मैं देखता हूँ 40 रुपए के आसपास मिलता है। उबर के अंदर 40-45 रुपए के आसपास मिल जाता है। अब आप पिकअप करने भी तो जाओगे ना हर छोटी राइड को, तो पिकअप का भी तो बार 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आप पिकअप करने जाते होंगे। तो उसको अगर हम जोड़ देंगे तो 3 किलोमीटर वो, 2 किलोमीटर वो, 5 किलोमीटर, यानी 50 रुपए को कमाने के लिए आपके आधे घंटे भी तो चले गए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की कभी पिकअप में उठाता ही नहीं, पिकअप ही नहीं करता, क्योंकि अब मेरा लोकेशन ऐसा है, बैक टू बाइक राइड पड़ता है, ठीक है ना। अब दोस्तों इनका लोकेशन है साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली के कुछ एरिया आप बता दीजिए कौन कौन से खास एरिया हैं जिस एरिया में आप रहते हो, क्योंकि साउथ दिल्ली देखो बहुत बढ़िया बड़ा है, इसमें संगम विहार, तिगड़ी ऐसे इलाके भी आते हैं जहाँ पे जाके राइडर फंस भी जाते हैं। बिल्कुल। साउथ दिल्ली में देखिए, हौज खास हो गया, ग्रेटर कैलाश हो गया, मालवीय नगर हो गया, चिराग दिल्ली हो गया, और आपका नेहरू प्लेस हो गया, उसके बाद लाजपत नगर हो गया, पार्ट 1, पार्ट 3, एम्स का एरिया हो गया, सफदरजंग हॉस्पिटल के आसपास हो गया, INA मार्केट हो गया। ये सब एरिया जो ना हाई डिमांड एरिया है। तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक राइड बैक टू बैक, अगर मान लीजिए 2 मिनट आप खड़े होंगे, 2 मिनट में 10 राइड बच जाएगी। अब 10 राइड में से 8 राइड ये हर दिन होता है या सिर्फ सुबह शाम होता है या दोपहर को भी ऐसा होता है? सुबह 8:30 से लेकर 10-11 बजे तक का बैक टू बैक मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन दोपहर को जो है ना, दोपहर को 12-1 बजे के बाद आपको थोड़ा सा लो हो जाएगा, थोड़ा सा ऑर्डर, हाँ लो हो जाएगा, लेकिन मिलेगा आपको। यानी पहले जो था ये था कि इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, 10-11 बजे के बाद ये होगा कि 2-4 मिनट का हो सकता है इंतजार करना पड़े। जी, मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको, ये नहीं तो कि आप एक दिन में छोटी राइड करके कितनी राइड कर लेते हैं? 30+ हो जाता है मेरा। 30 मेरे पास तो 40 का भी रिकॉर्ड है। दोस्तों एक दिन में 30-40 राइड। ऊपर अगर इंसेंटिव चालू कर दे तो आप तो फिर इंसेंटिव भी कमा लो। इंसेंटिव का होता है, राइड होता है कि इतने राइड पे इतने कि 2000, इतने राइड पे आप 2000 रुपये मिल जाएंगे। मैंने एक दिन में 4500 को भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक ऑफर आया था कि इतने 150 राइड पे 2500 रुपये, है ना।
तो वो तो एक दिन में, एक हफ्ता तो लग ही जाएंगे 150 राइड पूरे करने में। एक दिन मैंने वैसे कमाए 2000 और उसी दिन इंसेंटिव पे आ गया 2500, कितना हो गया 4500 रुपये। हाँ। लेकिन अभी का लगभग आजकल तो रैपिडो उबर ने नहीं बिल्कुल दे रहा, बंद कर रखा है। बिल्कुल बंद कर रखा है। एनसीडी आ जाए तो मैं पूरा कंप्लीट ही कर देता कुल हूँ। मिला के ये है कि भाई आजकल ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं, वो दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। बस दिमाग इन्होंने ये लगाया है कि ये छोटी राइड लेते हैं। पिकअप जो होता है इनकी किसी भी राइड का, वो 500 मीटर के अंदर अंदर ही होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। अब उसमें भी ये देखना होता है कि हम किस लोकेशन पे खड़ा है। अगर रोड मान लीजिए हम गेटर क्लास में खड़े हैं, गेटर क्लास के रोड आपको पता ही कैसे है। वहाँ पे अगर 700-800 किलोमीटर मीटर भी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है 1 मिनट लगना है। 1 मिनट लगना। अगर मान लीजिए ऐसी जगह पे खड़े हैं हम साउथ दिल्ली में, जो बिल्कुल ही रोड कंजेस्टेड इलाका है, एरिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मालवीय नगर का जो मैक्स हॉस्पिटल के उधर है, अगर वहाँ पर आप 300 मीटर का भी पिकअप ले लेंगे ना, तो भी आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे जाने में। तो ये एरिया का भी नॉलेज होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप भी साउथ दिल्ली एरिया में काम करो। सिंपल सी बात है, आप उस एरिया में काम करो जिस एरिया की आपको फुल नॉलेज हो, यानी जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की ना आपको एक एक गलियों की नॉलेज होती है, एक एक शॉर्टकट पता होते हैं। कृष्णा भाई का भी यही कहना है कि आप एक एरिया चुन लो और उस एरिया में छोटी छोटी राइडों को कंप्लीट करो, तब आप देखोगे कि आपने केवल 20 राइड करी और आपने 1000 रुपये कमा लिए और आपका पेट्रोल भी उतना नहीं फूकेगा और उतना टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस एरिया की नॉलेज है। पिकअप करने जाते वक्त आपको पता है कहाँ से पिकअप होगा, क्योंकि आप उस एरिया में रहते हैं। ड्रॉप करते वक्त जब राइड आ रही है, एक्सेप्ट करने से पहले ही आपको पता चल गया, और यार ये यहाँ नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये तो मुझे पता है कंजेस्टेड इलाका है। सेम ये भी वैसा ही करते हैं। इनके पास भी अगर कोई राइड आती है, ये राइड सारी नहीं उठाते होंगे, ये भी राइड मिस कर देते होंगे, ये देख के कि ना अगर वहाँ की उठा ली तो मैं फंस जाऊँगा। तो ये कुल मिला के आज के टाइम में ना बाइक टैक्सी सिर्फ बाइक टैक्सी नहीं रह गई है। इसको भी भाई माइंड लगाकर अगर काम करोगे तब अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। आज की डेट में कृष्णा भाई 2 बच्चे हैं आपके? जी 2 बच्चे हैं इनके और दोनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और काफ़ी आपकी बड़ी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 12th कॉमर्स में, 12th कंप्लीट हो गया है। 12th कॉमर्स में है और उसके बाद एडमिशन होने वाला कॉलेज में बीकॉम में। सोच लीजिए कि ये सारा खर्चा उसकी पढ़ाई का, घर का किराया, बाकी अदर खर्चे, ये सब बाइक टैक्सी से ही पूरा कर रहे हैं या कुछ और भी काम है? बाइक टैक्सी से, सिर्फ बाइक टैक्सी से कर रहे हैं। और बहुत से भाई ऐसे हैं जैसे हम हो गए, या इनसे मैं मिलवाता हूँ, जरा ना भाई साहब, जरा संजय जी, ये हमारे एक संजय जी हैं। इनका ये कहना है कि बाइक टैक्सी में कमाई नहीं है। यही कहते हैं ना आप कि बाइक टैक्सी में कमाई नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि बाइक टैक्सी में कमाई नहीं है, मत करो। लेकिन आज कृष्णा भाई ये कह रहे हैं कि बाइक टैक्सी में कमाई है, करो, लेकिन दिमाग लगा कर करो। लेकिन अब कृष्णा भाई लास्ट सवाल आपसे जी, आप इतने सालों से बाइक टैक्सी कर रहे हो जी, आपने दिमाग भी लगा लिया, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टाइम तक का काम है आपके लिए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, बीच में आप कुछ काम कर रहे थे, वो काम छूट गया, बिजनेस में आप ठप हो गए, जॉब आपकी छूट गई है, जॉब मिल नहीं रही, बिजनेस को आप ग्रो अप नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना, आपको घर को चलाने के लिए, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, हैंड टू माउथ के लिए आप इस काम को कर सकते हैं। अच्छा, अगर पैसा, अगर आप 25,000 रुपये की महीने की जॉब आपको मिल रही है, या 20 तक की मिल रही है, उससे नीचे नहीं, तो आप कर लीजिए, इस लाइन पे मत आइए। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि अगर आप 20,000 रुपये की भी जॉब कर रहे हैं तो कृष्णा भाई का कहना है कि आप उसे कर लीजिए। जानते क्यों कह रहे हैं ये कर लीजिए? क्योंकि अगर आप उस जॉब को करते हुए 1 साल बिता दोगे ना, तो 1 साल बाद आपकी वहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी। साथ में आपको उस जॉब में, उस काम का 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप उसी लाइन की किसी और कंपनी के पास जाओगे ना और बोलोगे कि मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ और मैं आपके यहाँ जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपके वहाँ पर 20,000 थे, यहाँ 25,000 रुपये सैलरी हो जाए। लेकिन बाइक टैक्सी में आप 1 साल क्या 4 साल का एक्सपीरियंस ले लो या 10 साल का एक्सपीरियंस ले लो, आपके पैसे नहीं बढ़ने वाले हैं, पैसे घटेंगे ही धीरे धीरे, है जी, नहीं तो बुरी हालत हो जाएगी। हमारी जो बड़ी लड़की है, उनके पास पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं भी इस काम से संन्यास ले लूँगा।
अभी जो मेरा आई एम हैविंग टू डू दिस, क्योंकि मेरा ये मजबूरी है। मजबूरी है। नहीं तो मजबूरी नहीं होता, तो इसीलिए मजबूरी के कारण ही मैं इतना दिमाग लगाता हूँ। आपको अगर आज की डेट में वापस मेडिकल जॉब के आपको जो जिस लाइन में आप काम करते थे वहां पर दोबारा ऑफर आ जाए कि 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, आ जाओ, तो आप चले जाओगे? बिल्कुल कर लूंगा। और प्लस क्योंकि फिर वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हाँ। और मैं 2-4 घंटे में अपना ये भी कर लूंगा खर्चे पाने के लिए, तो मेरा एवरेज बन जाएगा। और देख रहे हो, सुन रहे हो गौर से? ये वही भाई साहब हैं जो ये बोल रहे थे कि ये रोज का छोटी छोटी राइड करके तकरीबन 2,000 रुपये कमाते हैं उबर के अंदर। महीने का ये कमाते हैं 60,000 रुपये। और जब हमने इनको ये बोला कि मात्र 25,000 रुपये में आपको दोबारा से जॉब का ऑफर आ जाए, तो ये तुरंत राजी हो गए। ऐसा जानते हैं क्यों? यही बताएंगे क्यों? क्योंकि वो स्टेबल जॉब होगा, वो स्टेबल जॉब होगा। वहाँ पर जो ये एक्सपीरियंस लेंगे आने वाले टाइम के लिए, वो इनकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और मुझे पता इनकी पे स्किल को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये दोबारा किसी नई कंपनी में ऑफर जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो अपना पीछे का रिकॉर्ड दिखाएंगे। यहाँ पर आप क्या रिकॉर्ड दिखाओगे? जी मैंने रैपिडो में काम किया, मैंने ओला में काम किया, मैंने उबर में काम किया, अब मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा ये कहूँगा, इस काम हर कोई इस काम को नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत ही मेहनती होना चाहिए। क्योंकि जो मेहनती नहीं हो पाएगा वो कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फिर उनकी इच्छा शक्ति आगे चल के मर जाएगी, है ना। और जो भी इस लाइन पे काम करते हैं सबको, हर कोई मजबूर होगा, बिना मजबूरी का कोई नहीं। भाई हकीकत ये है, देखो ये काम मेरी नज़र में एक ऐसा काम है जिसमें 10 मिनट में नगद पैसा मिल जाता है। हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट है। मैंने बोला था ना, आप जॉब कर रहे हो, 1 महीना तक इंतजार करोगे, मेरी सैलरी आएगी, ये होगा वो होगा। यहाँ पर क्या है, हेलमेट 150 रुपये वाला हेलमेट लिया, पेट्रोल डला हुआ है, एक राइड कंप्लीट करी, 100 रुपये आ गए हैंड टू हैंड नगद। मजे आ गए भाई, इससे बढ़िया वही तो जॉब नहीं है। ये जो हैंड टू हैंड कैश मिलने वाला है ना, ये भाई 2-3-4 सालों के लिए तो बहुत अच्छा है, जब तक आप यंग हो। लेकिन यंग एज ही इस लाइन में सबसे ज़्यादा आ रही है। और हकीकत बताऊं, आने के बाद उनको एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि अब वो कहीं जॉब करने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको किसी की सुनने की आदत नहीं रह जाती है। बिल्कुल। यहाँ यही कहा जाता है ना कि आप अपने आप के बॉस हो। और ये तो आप भी जानते हो कि हकीकत में यहाँ पर बॉस कौन है। एक जरा सी गलती करके देखो, पता चल जाएगा कि आप इस कंपनी में या इस काम को करते हुए बॉस हो, नहीं भी करोगे या कुछ भी नहीं हो। अगर किसी ने कंप्लेंट झूठी भी कर दी तो भी दिक्कत है। तो कुल मिला के दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ यही था कि भाई हमने आपको कृष्णा भाई की जुबानी, उनकी कहानी सुनाई कि किस तरीके से कृष्णा भाई कहाँ थे और अपने जीवन को संभालने के लिए इन्होंने भी बाइक टैक्सी का सहारा लिया। लेकिन आज की डेट में भी इनके मन में कहीं ना कहीं यही है कि अगर दोबारा से इनको जॉब का कहीं से ऑफर आ गया, तो ये आज की डेट में भी, जब ये रोज़ के तकरीबन 1800 से 2000 रुपये कमा रहे हैं, आज भी ये तुरंत बाइक टैक्सी को छोड़ देंगे। आखिर क्यों ऐसा ये करेंगे, वो भी हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। और आने वाले भविष्य में जो भी नए राइडर हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, वो इस लाइन में आए या ना आए, इसके ऊपर भी हमने कृष्णा भाई से चर्चा करी और आपने देख भी लिया होगा। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपने सब कुछ समझ लिया होगा। इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हुए आप सभी से कहते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।